प्रश्नावली 7.8 में निश्चित समाकलन आया हुआ है। हम इसका पहले परिचय देखेंगे और कैसे इसको निकाल सकते हैं, और दूसरा ये भी देखेंगे कि कौन सी प्रमुख शर्तें हैं जो इस निश्चित समाकलन के लिए पूरी होनी चाहिए, तब ये सूत्र प्रयोग होगा। सबसे पहले निश्चित समाकलन का परिचय। इसमें निश्चित समाकलन में सीमाएं होती हैं, एक लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, एक अपर सीमा यानी कि अपर लिमिट उच्च सीमा। तो ये दो सीमाएं होती हैं। वास्तव में ये बंद अंतराल होता है जिसमें इस फलन का हमें मान सम यानी योग के रूप में चाहिए होता है। तो जो निम्न सीमा है वो छोटी होती है, उच्च सीमा बड़ी होती है। दो संख्याएं या कांस्टेंट्स या अदर क्वांटिटीज जो कि अंतराल के रूप में होती हैं यहाँ पर रखी जाती हैं। एक फलन होता है जो इस अंतराल में सतत होना चाहिए और अवकलनीय भी होना चाहिए। तो इसको हम निश्चित समाकलन कहते हैं। निश्चित समाकलन जो है वो समाकलन का मान देता है, सूत्र नहीं देता है, जबकि अनिश्चित समाकलन एक सूत्र के रूप में हमें एक व्यंजक प्रदान करता है जिसमें हम c का कोई मान रख करके एक विशेष मान उसका प्राप्त कर सकते हैं उस व्यंजक का, जबकि इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें c नहीं आता है। ये इसीलिए निश्चित है क्योंकि c का मान भी इसमें आ जाता है, इसमें c नहीं जोड़ा जाएगा। f(x) के लिए कंडीशन खास है कि इस पूरे अंतराल में f(x) का मान ऋणोत्तर होना चाहिए, यानी ऋण का नहीं आना चाहिए। अब ऐसा तो संभव नहीं है, ऋण का मान भी आएगा। ऐसी स्थिति में जहाँ ऋणोत्तर मान पूरे अंतराल में संभव नहीं है, इस अंतराल को हम विभाजित कर लेते हैं। प्लस वाले सब अलग, प्लस वाला जो पार्ट है वो अलग कर लेते हैं, माइनस वाला अलग कर लेते हैं। इस तरीके से जोड़ जोड़ के खंड खंड करके हम कर सकते हैं, जो आगे बहुत यूजफुल सिद्ध होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ परिचय है। अब हम देखेंगे निश्चित समाकलन कितने रूप से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। पहला है योगफल की सीमा के रूप में। इसमें समाकलन का कोई सूत्र यूज नहीं होगा, केवल एक लिमिट यूज होगी और वो होगी a to b f(x) dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a प्लस f a प्लस h, ऐसे ही आगे तक हर बार h जोड़ते हुए हम जाएंगे और प्लस f a प्लस n-1 h। इसमें कहीं भी समाकलन नहीं आया है, सीमा आई है, लिमिट आई है, यानी योगफल की सीमा। ये पार्ट्स इसके f(x) के हमने यहाँ कर दिए हैं, इनको जोड़ा गया है, इसीलिए योगफल की सीमा है। योग हुआ है फिर उसकी सीमा ली है, इसीलिए इसका मान आया हुआ है। जैसे हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन करते थे उसी रूप में ये प्रथम सिद्धांत से समाकलन माना जा सकता है। बेसिक फार्मूलों का यूज करके हम इस सीमा को निकालेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर निश्चित समाकल का मान निकालेंगे। दूसरा है निश्चित समाकलन के सूत्र से, इसमें लिमिट का यूज नहीं करेंगे, हम सूत्र का यूज करेंगे और इसका इस रूप में हम
जब समाकलन करेंगे तो वास्तव में देखा जाए तो पहले हम इस फलन का समाकलन कर लेते हैं अपनी जो अनिश्चित समाकलन देखा था उसी हिसाब से उपयुक्त विधि से, और उसमें फिर हम लिमिट लगा देते हैं ऐसे। ध्यान रहे ये कैपिटल एफ है जबकि यहाँ स्मॉल एफ है। वास्तव में कैपिटल एफ फंक्शन जो है वो इस फलन का इंटीग्रेशन किया है, वो आया हुआ है, इंटीग्रेटेड फलन है, इंटीग्रेट करने के बाद फलन मिला है वो है ये, और ए और बी ये लिमिट है। फिर हम एफ कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए इस तरीके से यूज करेंगे, जो आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर इतना ही है कि हमने इसका परिचय लिया, कितनी विधियां हो सकती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका ज्यामितीय निरूपण क्या है। हम ये जो मान निकाल रहे हैं वो वास्तव में यहाँ पर देखिए x ये वेरिएबल है, स्वतंत्र चर। तो x वेरिएबल यानी ये हमारा अक्ष होगा, x अक्ष और fx के बीच का जो एरिया हमें दिखाई पड़ रहा है ये निरूपित करता है ये निश्चित समाकलन। ये लिमिट जो है हमें ये बताती है कि ये एरिया लिमिट कहाँ है इसकी, x बराबर a से x बराबर v तक। क्षेत्रफल तो यहाँ भी हो सकता है लेकिन हमने लिमिट कर दिया इसे कि यही क्षेत्रफल आएगा केवल, और कुछ नहीं, केवल ये क्षेत्रफल। तो ज्यामितीय रूप से हम देखें तो ये क्षेत्रफल निरूपित करता है। इसी का यूज करके हम आयतन भी निकाल सकते हैं निश्चित समाकलन का यूज करके। तो यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो वास्तव में जो स्वतंत्र चर है जो डी के साथ हैं डिफरेंशियल dx में आता है उसी पर लिमिट्स ये अप्लाई होती है। तो ये क्षेत्रफल के रूप में है, जहाँ जरूरत पड़ेगी इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। और ये जो ऋणोत्तर मान इसका आना चाहिए वो यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि अगर किसी फलन के इस अंतराल में ऋणात्मक मान भी हैं तो उनको हम तोड़ करके इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। जैसे ये हमारा कोई फलन होगा f(x), तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये इससे आगे का ऋणोत्तर मान है, जबकि ये वाला जो है वो ऋण का मान होगा। तो हम यहाँ से तोड़ के दो पार्ट्स करेंगे, एक अलग ये और एक ये अलग, जो आगे बहुत इम्पोर्टेंट होगा, यूज होगा। यहाँ केवल परिचय है